ये कहानी एक साहसी तोते मीठू और उसके जिज्ञासु दोस्त चीकू खरगोश की है, जो जंगल के सबसे डरावने और रहस्यमय स्थान कालधरा वन के रहस्य को सुझाने के लिए निकलते हैं। कालधरा वन को भूतिया और खतरनाक माना जाता है और वहां से कोई भी वापस नहीं लौटा है। मीठू और चीकू को न केवल डर और अंधविश्वास से लड़ना पड़ता है, बल्कि अपनी सच्चाई, साहस और दोस्ती की परीक्षा भी देनी होती है। गुफाओं, पहेलियों और रहस्यमय पात्रों से गुजरते हुए वे एक ऐसे खजाने तक पहुंचते हैं जो केवल निस्वार्थता और सच्चाई के लिए ही खुलता है। ये कहानी रोमांच, साहस और दोस्ती का एक अद्भुत मिश्रण है, जो हमें ये सिखाती है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि एकता, निस्वार्थता और सच्चाई है। जंगल का हर प्राणी कालधरा वन का नाम सुनते ही कांप उठता था। वहां के बारे में अफवाह थी कि जो भी वहां गया उसे वापस आने का मौका कभी नहीं मिला। कहा जाता था कि उस जंगल में खतरनाक प्राणी रहते हैं और वहां की हवा तक जहरीली है। फिर भी मीठू और चीकू जैसे साहसी दोस्त इस डरावनी जगह के बारे में सच जानने के लिए उत्सुक थे। मीठू ने एक दिन कहा, चीकू, ये जंगल हमारा घर है। अगर हम खुद कालधरा वन का रहस्य नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। चीकू थोड़ा झिझकते हुए बोला, मुझे इस बात का डर है कि अगर हम वहां गए तो क्या हम भी कभी लौट पाएंगे। मीठू ने उसे साहस देते हुए कहा, हमने अब तक कितने ही खतरनाक सफर तय किए हैं, हम ये भी कर लेंगे। बस एक दूसरे का साथ देना होगा। अगले दिन सुबह सुबह जब जंगल के पक्षी अपनी चहचहाहट में व्यस्त थे, मीठू और चीकू ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे कालधरा वन की ओर बढ़े, पेड़ों का रंग बदलने लगा। सामान्य हरे भरे पेड़ अब गहरे भूरे और काले दिखाई देने लगे। पक्षियों की आवाज बंद हो गई और चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा, मीठू, चीकू ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें ध्यान से चलना होगा, डर को हावी मत होने दो, मीठू ने जवाब दिया। आखिरकार वे कालधरा वन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। ये दरवाजा दो बड़े और मुड़े हुए पेड़ों से बना था, जो किसी दैत्य के मुंह की तरह दिखाई दे रहे थे। दरवाजे के ऊपर काले अक्षरों में लिखा था, यहाँ प्रवेश करने वालों के लिए कोई वापसी नहीं। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, हवा भारी लगने लगी। कुछ कदम चलने के बाद उन्होंने सुना, तुम यहाँ क्यों आए हो। यह आवाज हवा में गूंज रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। चीकू ने डरते हुए मीठू का पंख पकड़ लिया। कौन है, चीकू ने कांपती आवाज में पूछा। आवाज ने जवाब दिया, जो यहाँ आता है उसे अपनी सच्चाई का प्रमाण देना पड़ता है। मीठू ने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा, हम यहाँ सच जानने आए हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। कुछ आगे बढ़ने के बाद वे एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचे। ये पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। पेड़ की छाल पर अजीब निशान बने थे। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, पेड़ हिलने लगा और उसकी शाखाएं जीवित सांपों की तरह लहराने लगीं। पेड़ की गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, रुको, ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ, वरना यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। चीकू ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन मीठू ने कहा, हम यहाँ से बिना सच जाने नहीं लौटेंगे। अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो। पेड़ कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे शांत हो गया और अपनी शाखाओं को हटा लिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, चीकू को जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए। उसने घबराकर कहा, मीठू, यहाँ किसी को चोट लगी होगी, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन मीठू ने इन निशानों का पीछा करने का निर्णय लिया। निशान उन्हें एक घनी झाड़ी तक ले गए। जैसे ही मीठू ने झाड़ी को हटाया, उसकी आंखें चौंधिया गईं। झाड़ी के पीछे सोने के सिक्के, हीरे और बहुमूल्य जवाहरात से भरा एक बड़ा संदूक रखा था। ये तो खजाना है, चीकू ने खुशी से उछलते हुए कहा। लेकिन ये खजाना यहाँ क्यों रखा है और इसे कोई क्यों नहीं ले गया, मीठू ने संदेह करते हुए पूछा। जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, एक बड़ा विस्फोट हुआ। चारों तरफ धुआं फैल गया और उसी धुएं में एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ। धुएं से उठता चेहरा इतना डरावना था कि उसकी चमकती लाल आंखों को देखकर चीकू की टांगें कांपने लगीं। उसके नुकीले दांत और काले बाल किसी राक्षस जैसे लग रहे थे। उसने अपनी गहरी और गूंजती आवाज में कहा, यह खजाना उन लोगों के लिए नहीं है जो स्वार्थी हैं। अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो अपनी सच्चाई और साहस का प्रमाण दो। अगर तुम असफल हुए तो ये जगह तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। चीकू ने मीठू की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, हमने ये क्या कर दिया, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन मीठू ने चीकू को शांत करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर हमें अपनी सच्चाई साबित करनी है तो हम ये भी कर लेंगे। चेहरा अचानक गायब हो गया और धुआं उन्हें खींचकर एक अंधेरी गुफा में ले गया। गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वहां सिर्फ एक लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। गुफा के अंदर ठंडक और सन्नाटा था। दीवारें काली पत्थर की थीं और वहां की हवा भारी लग रही थी। अचानक गुफा की दीवार पर सुनहरे अक्षरों में लिखा उभरा, यहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। हर सवाल के साथ तुम्हारे साहस और सच्चाई की परीक्षा होगी।
अगर असफल हुए तो यही तुम्हारी अंतिम मंजिल होगी। चीकू ने डरते हुए पूछा, क्या हमें ये करना चाहिए? अगर हम असफल हुए तो? मीठू ने आत्मविश्वास से कहा, हमें खुद पर भरोसा रखना होगा। हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल दीवार पर उभरा, क्या तुमने अपने जीवन में कभी किसी को धोखा दिया है? इस सवाल ने चीकू को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने धीरे धीरे कहा, नहीं, हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने हमेशा दूसरों की मदद की है। सवाल गायब हो गया और दीवार पर एक चमक दिखाई दी। अब दीवार पर दूसरा सवाल उभरा, तुम्हारे साहस का असली परीक्षण क्या है? मीठू ने बिना झिझक जवाब दिया, साहस यह है कि हम अपने डर का सामना करें और सच के साथ खड़े रहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जवाब सही था। दीवार पर एक दरवाजा प्रकट हुआ जो एक और गुफा में खुला। इस गुफा में बहुत सारे सांप रेंग रहे थे। उनकी फुफकार इतनी तेज थी कि चीकू के होश उड़ गए। जब वे गुफा के बीच पहुंचे तो दीवार पर अंतिम सवाल उभरा, क्या तुम अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे सकते हो? ये सवाल चीकू को अंदर तक हिला गया। उसने मीठू की ओर देखा और कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगर मुझे अपनी जान देनी पड़ी तो मैं इसे खुशी खुशी करूंगा। मीठू ने भी बिना झिझक वही जवाब दिया। अचानक गुफा की छत गिरने लगी। चट्टानें उनके ऊपर गिरने लगीं। मीठू ने चीकू को बचाने के लिए उसे धक्का दिया और चिल्लाया, भागो चीकू, मैं तुम्हारे बिना ये यात्रा पूरी नहीं कर सकता। लेकिन चीकू ने अपनी जगह से हिलने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मीठू, चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे। जैसे ही दोनों ने अपनी दोस्ती और सच्चाई का प्रमाण दिया, गुफा की छत स्थिर हो गई। वहां का अंधेरा गायब हो गया और चारों ओर रोशनी फैल गई। गुफा के अंत में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। वह लंबा था, उसके सफेद बाल और दाढ़ी चमक रही थी। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने अपनी सच्चाई, साहस और दोस्ती का प्रमाण दिया है। यही इस खजाने को पाने की सबसे बड़ी शर्त थी। मीठू ने पूछा, आप कौन हैं और यह खजाना यहाँ क्यों रखा गया है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। ये खजाना यहाँ हजारों सालों से छुपा हुआ है।